20 MCQs इन 20 मिनट्स। और आज के सोशल साइंस के इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के MCQs की। और आज लेके आए हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? जब इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन मिलियन में ही दिए हुए हैं। तो मिलियन मतलब कितना? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है तो इस फिगर को आपको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 लाख से डिवाइड करते हैं 32,87,263 को 10 लाख से जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.287263। ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल दिया हुआ है, तो 2 डेसिमल को अगर हम लेते हैं यहां से तो ये पहले ऑप्शन के साथ मैच करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हेमिस्फेयर होता क्या है। तो आइए समझे हेमिस्फेयर को। अर्थ इस तरीके से है, इसके बीचों बीच वेस्ट टू ईस्ट एक इमेजिनरी लाइन है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर कहते हैं, और इसके ऊपर वाले साइड को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले साइड को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं, तो उसमें से ये 0 डिग्री जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये है ईस्ट और ये वाला पार्ट है वेस्ट। इंडिया यहां पे है तो ये क्या है? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच इंडियन स्टेट्स? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। ये 8 स्टेट्स थे। अगर हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक करें तो कर्नाटक इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन यहां दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। महाराष्ट्र इस लिस्ट में नहीं है, यहां है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओडिशा आपके इस लिस्ट में कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया? यानी कि इंडिया के साउथ में कौन सा ओशियन है? तो इंडिया एकमात्र ओशियन है जिसका नाम इंडिया के नाम से ही रखा गया है, वह है इंडियन ओशियन। इस तरीके से आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड इज? इंडियन मेनलैंड की अगर बात करते हैं तो मेनलैंड का मतलब हो जाता है कि मुख्य भूभाग। मुख्य भूभाग ऊपर से जब साउदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं तो साउथ का ही एरिया इंडिया में का देखते हैं, तो साउथ का पार्ट ये है, यहां पे ही मेनलैंड आप
आपका एंड हो जाता है। इसके बाद का एरिया जो है ना वो आइलैंड्स है। तो ये जो एरिया है इसको क्या, इसका नाम है कन्याकुमारी, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज। साउदर्न मोस्ट पॉइंट किसकी बात की जा रही है? इंडियन पेनिनसुला। सबसे पहले हम समझते हैं पेनिनसुला आखिर होता क्या है। वह एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, यानी कि वाटर से सराउंडेड हो, उसे कहते हैं पेनिनसुला। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से, इसमें यहाँ पे भी वे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब अरेबियन सी है, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यानी कि ये सारे के सारे इंडियन ओशियन ही है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका सबसे साउथ का पार्ट ये वाला हो जाता है जिसका नाम है कन्याकुमारी, लेकिन ऑप्शन में कहीं कन्याकुमारी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केप कोमोरिन को कन्याकुमारी ही कहते हैं, या कन्याकुमारी कह दो या केप कोमोरिन कह दो, बात एक ही है। इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैरो चैनल सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया इज कॉल्ड। तो अब इसमें हम एक एक ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। पाक स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है, श्रीलंका से जोड़ता है। इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सा माउंटेन रेंज इंडिया के सबसे नॉर्थ में है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हिमालयाज। तो बाकी तीन ऑप्शन को देखते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं है। वेस्टर्न घाट, तो इंडिया का मैप अगर देखें तो वेस्टर्न घाट इसको कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये वाला वेस्टर्न घाट है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें विंध्या रेंज, तो विंध्या रेंज जो प्राइम मेरिडियन है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इससे वेस्ट में आता है विंध्या रेंज। तो इसलिए यह नॉर्दर्न मोस्ट हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो सतपुड़ा रेंज विंध्या रेंज के साउथ में है, इसलिए सतपुड़ा रेंज भी नहीं होगा, और आपका सही आंसर है हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर आल्सो नोन एज। हिमालयन स्टेट्स की अगर बात करें तो हिमालयन स्टेट में नॉर्थ के भी स्टेट आते हैं और इधर से ईस्ट के भी स्टेट आते हैं, लेकिन इसको नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसलिए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड इस सबको पूरे तरीके से नॉर्थ के स्टेट कहते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें पेनिनसुला स्टेट्स की बात करें तो ये नीचे के हिस्से में यानी कि साउदर्न पार्ट के स्टेट से को पेनिनसुला स्टेट्स कहते हैं, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन सेवन सिस्टर्स, तो नॉर्थ ईस्ट में यानी कि सिक्किम के बाद का जो एरिया है इंडिया का, वो यहां देखिए मैप में, ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा इसको कहा जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। इसमें 7 स्टेट्स आते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है 7 सिस्टर्स, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न रीजन के स्टेट है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो इसलिए यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वेस्टर्न रीजन में ही गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेज थ्रू विच सिटी। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो जिसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि 5 स्टेट से पास होता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से पास होता है। तो इसके आधार पे अगर हम चेक करें तो कोलकाता इन 5 स्टेट में से किसी में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। न्यू दिल्ली स्टेट है ही नहीं, यूटी है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। मिर्जापुर की अगर बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। जब साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो उस समय में आपका आंसर कन्याकुमारी ना होके होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी अभी भी इसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट मानती है। हालांकि ये विजिबल नहीं है, 2004 में ही सब मर्ज हो गया था, यानी कि ये जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है ईस्ट कोस्ट होता क्या है और वेस्ट कोस्ट होता क्या है। तो आइए मैप में हम समझते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट बंगाल का से लेके ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट। ये वाला हिस्सा है इसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है गुजरात से शुरू करके नेक्स्ट जो पार्ट है ये वाला यहां तक जो हिस्सा है इसको कहते हैं वेस्ट कोस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप देखेंगे कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। तो जहां पे कोस्टल एरिया खत्म होता है उसके बाद का जो एरिया है डिस्टेंस है वो है 895 किलोमीटर। तो 2933 में से 895 को जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2038 किलोमीटर। 2038 किलोमीटर अगर आप इसको अप्रोक्स ले इसकी वैल्यू तो वो हो जाएगी 2000 किलोमीटर। इस तरीके से देखते हैं हम ये कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच कंट्री। यहां पे कंट्री मतलब सिंगुलर नंबर की जब बात करेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 कंट्रीज की बात हुई है। अब बचा आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। पहले जब इससे जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख सेपरेट नहीं हुआ था तब चाइना के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता था, लेकिन अब नहीं करता। इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन विच ओशियन। अंडमान और निकोबार आइलैंड को हम मैप में जरा देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहां है, और ये वाला जो
पूरा का पूरा एरिया है वो है इंडियन ओशियन का। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेबियन सी इज लोकेटेड टू द, यानी कि अरेबियन सी कहां है, कहां इंडिया के किस तरफ है। तो इंडिया को एक बार मैप के थ्रू फिर से समझते हैं। देखिए ये है इसका ईस्ट, यहां पे वे ऑफ बंगाल है, और यह है अरेबियन सी। अरेबियन सी यह है वेस्ट में, यानी कि वेस्ट ऑफ इंडिया। यह है इसका सही आंसर बी, वेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंडिया लैंड मास हैज, यानी कि इंडिया के लैंड मास में कितने क्लाइमेट है। इस क्वेश्चन का मतलब ये कहता है इनडायरेक्टली कि कितने क्लाइमेट है। तो इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें 6 मेजर क्लाइमेट पाए जाते हैं। इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 7 मिनट 25 मिनट ईस्ट तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि न्यू दिल्ली, इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के किस डायरेक्शन में न्यू दिल्ली है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरात के बाद राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। इस तरीके से ये आगे की तरफ गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है दिल्ली, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, द विंध्या रेंज इज लोकेटेड इन। विंध्या रेंज को समझने के लिए फिर से हमें एक बार मैप देखना पड़ेगा। ये आ गए मैप के तरफ। अब थोड़ा सा यहां से हम समझेंगे विंध्या रेंज के लोकेशन को। देखिए विंध्या रेंज यहां है, यह है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो इससे इधर वाले पार्ट को वेस्ट कहा जाता है और इससे इधर वाले पार्ट को ईस्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से विंध्या रीजन कहां पे हो गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न इंडिया। तो इस तरीके से आज के हमारे T20 का ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको यह अच्छी लगी होंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।